बार देवादिदेव महादेव भगवान शिव, माता पार्वती दोनों जा रहे थे, दोनों जंगल में जा रहे थे, माँ पार्वती भगवान शंकर जी। और उसी समय देखा पार्वती जी की नज़र पड़ी, एक बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब, उसके पास खाने को रोटी भी नहीं थी, अकेला जा रहा था रास्ते में, उसके पैर में जूते भी नहीं थे, बहुत परेशान था। माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से कहा, स्वामी ये देखो कितना गरीब है, इतना गरीब है कि इसके पैर में तो जूते भी नहीं हैं, आप कृपा करो ना, इसको कुछ दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी छोड़ो इन बातों को, जिसके भाग्य में नहीं है उसको मैं कैसे दे दूं। तो माता पार्वती ने कहा कि भाग्य में क्यों नहीं है, यदि आप दे दोगे तो क्या वो फेंक देगा, आप दे दीजिए ना उसको, आप तो सब कुछ दे सकते हैं। भगवान शिव ने अपनी आंखों को बंद किया और नेत्र बंद करके भगवान शिव ने जब खोला अपने नेत्रों को तो पार्वती से कहा, देवी इसके भाग्य में गरीबी है, और है क्यों, क्योंकि आगे चल के ये व्यक्ति बहुत महान बनेगा, परंतु अभी तो इसको गरीबी है, और जब ये गरीबी में जीवित रहेगा तो ये बड़ा कर्मठ बनेगा, किसी दिन धन इसके आगे पीछे घूमेगा, परंतु अभी इसके भाग्य में नहीं है। माता पार्वती ने कहा, आप इसको धन दे दो, मैं कहती हूँ आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा, यदि मैं दूंगा तब भी इसको नहीं मिलेगा। पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा, यदि आप देंगे तो मिल ही जाएगा, आप दे के देखिए। तो वह व्यक्ति जा रहा था, भगवान शंकर जी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ एक थैला उसके आगे डाल दिया, जिस रास्ते से वो जा रहा था, और भगवान शिव ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा थैला जिसमें सोने की पूरी मोहरें भरी हुई थी। तो जब वह थैला वहाँ पर डाल दिया, वो चल रहा था, भगवान ने सोचा कि जब ये आएगा तो रास्ते में कोई था नहीं, मात्र वही अकेला जा रहा था, तो भगवान ने सोचा कि जब इसकी नज़र पड़ेगी तो इसको उठा लेगा, इसका भला हो जाएगा। तुम बार बार कहती हो देवी, तो देखो मैंने उसके लिए इतना सारा धन थैले में भर के डाल दिया है। पार्वती जी ने कहा, बहुत अच्छे हैं, देखो अभी इसको इतना धन मिल जाएगा तो बेचारी की गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे संतों का मतलब क्या होता है, वनमूलान फलफूलान रक्षितौ वनवासिनौ स्वरणेन रंडेन किम कार्यम बहे बने। जो फकीर होते हैं, जो नितांत त्यागी होते हैं, उनके लिए तो वन में ही आनंद है। आप लोग जानते भी हैं, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम रतन में, जो सुख पायो श्री राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में। तो संतों को धन की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा धन है श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, राधा नाम। पर माँ की ममता, क्योंकि पार्वती तो माँ है ना, और माँ को संतान की बहुत चिंता रहती है। एक बार पिता को चिंता नहीं रहती, माँ को बहुत चिंता रहती है। तो माँ ने जबरदस्ती भगवान को कह करके उसके लिए एक मोहरों का थैला डलवा दिया। भगवान शिव जी ने जब उसको रास्ते में डाल दिया तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, अभी इसको उठाएगा, इसको कितना सारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तो चलते 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 उस व्यक्ति को थोड़ी थकान हुई तो उसने सोचा, देखो मैं इतना हट्टा कट्टा चौकट्टा और थक गया, और जब इस रास्ते से अंधे लोग जाते होंगे तो बेचारे कैसे जाते होंगे, अंधे लोगों को बहुत परेशानी होती होगी। तो उस व्यक्ति ने सोचा, मैं एक बार अंधा बन के देखूं कि अंधा बन के कैसे चला जा सकता है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और आंखों को बंद करके वो चला, और इतना चला गया कि वो थैला निकल गया। अपनी आंखों को बंद करता हुआ चला, जैसे ही इतनी दूर पहुंचा कि थैला काफी पीछे रह गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती देखा, अच्छा भला आंखों वाला जा रहा था, और अंधा बन करके चलने का उसने
देखा कि अंधा बन के कैसे लोग जो लोग अंधे हो जाते हैं वो कैसे यात्रा करते हैं, एक बार देखूं तो सही। तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कितनी लंबी यात्रा आगे चला गया, थैला तो पीछे रह गया। मैं कहता था ना, क्या मिला इसको, सब रह गया। देवी इसके भाग्य में नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा। भगवान शिव ने कहा, और भाग्य बनता है भजन से, इसलिए भजन करो। आस्तोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी। देवादिदेव महादेव भगवान शिव भंडार भरने वाले हैं, स्वयं बैरागी हैं, पर लोगों को इतना देते हैं, इतना देते हैं। एक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना करके देखो। यदि आपको कुछ चाहिए, मैं विश्वास दिलाती हूँ, यदि आपको धन चाहिए, भगवान शिव की आराधना करो। विष्णु की पूजा करने से तो आप साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे, नितांत त्यागी बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। परंतु शिव जी की पूजा करने से भी हमें भगवान राम का प्रेम मिलेगा, राम जी का दर्शन मिलेगा, भक्त बनेंगे। परंतु जो माँ पार्वती है ना, वो भगवान शिव को बार बार निवेदन करती हैं कि जो भी मेरा भक्त है, जो भी आपका भक्त है, वो कभी गरीब न रहे, वो कभी दुखी न रहे, उसको कभी कोई संकट नहीं आना चाहिए। इसलिए माँ बार बार प्रेरित करती है, तो भगवान शिव को देना ही पड़ता है। परंतु ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जब तक भाग्य में नहीं होता कुछ नहीं मिलता, और भाग्य बनता है भजन से। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।